नमस्कार दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत है। हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का कनेक्शन। प्रतिरोध का कैसे कनेक्शन किया जाता है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव में भी अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का हम लोग पढ़ेंगे कनेक्शन, समायोजन। क्या पढ़ेंगे? समायोजन यानी कनेक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस का कनेक्शन। हम प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये जान जाइए कि प्रतिरोध है क्या। ठीक है, तो प्रतिरोध एक प्रकार का बाधा है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने में दिक्कत करता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, जिसको हम R से सूचित करते हैं। जिसको क्या कहते हैं? R से सूचित करते हैं। ठीक है, जिसको R से सूचित करते हैं, और उसका SI मात्रक होता है ओम। उसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। उसका SI मात्रक ओम होता है। तो इसमें प्रतिरोध में दो प्रकार का पढ़ना है हमको कनेक्शन। ठीक है, पहला कनेक्शन है जिसको कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, और दूसरा है वो है समानांतर। ठीक है, समानांतर समायोजन, समानांतर क्रम समायोजन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन क्या है? जैसे दो प्रतिरोध ले लें या तीन प्रतिरोध ले लें। ठीक है, तो दो प्रतिरोध का दो छोर होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि देखिए, हम प्रतिरोध के रूप में हम दो गो तार ले रहे हैं। दिखाई दे रहा है बढ़िया से? दो गो तार ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों तार में मान लीजिए कि ये जैसे पहला तार है, ये पहला तार है। इस पहला तार का एक छोर ये होगा और दूसरा छोर ये होगा। इसी तरह से प्रतिरोध में भी होगा, एक छोर होगा और एक दूसरा छोर होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर दूसरा में भी होगा, एक छोर होगा और दूसरा छोर होगा। क्लियर? तो अब देखिए, यहाँ पर एक छोर होगा और दूसरा छोर होगा। तो इसमें देखिए, ये पहला तार का दूसरा छोर, पहला तार का दूसरा छोर, आप चाहे इसको दूसरा मानिए चाहे इसको दूसरा मानिए। ठीक है, और दूसरे तार का पहला छोर, इसके साथ अगर हम इसको कनेक्शन कर देते हैं, इसके साथ हम अगर ये कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, तो इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। इसको क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। देखिए कैसे, ये पहला का दूसरा छोर और दूसरे का पहला छोर। ठीक है, फिर अगर तीसरा अगर मिलेगा तो फिर तीसरे का पहला छोर और दूसरे का दूसरा छोर के साथ ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह का कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये हो गया और फिर यहाँ पर से एक प्रतिरोध हो गया, फिर यहाँ पर से एक प्रतिरोध हो गया। ये इसको हम मान लिए कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, इस तरह से जोड़ दिए और इसको हम कनेक्शन कर देंगे। हम चाहें तो कनेक्शन हम कर देंगे इससे। ठीक है, AC सप्लाई से कर देंगे, DC सप्लाई से कर देंगे। ठीक है, सप्लाई, ये हो गया फेज। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, या हम बैटरी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? बैटरी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, ये हो गया बैटरी, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया बैटरी। तो हम ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यही कि कैसे है। देखिए, इसका ये कंडक्टर का मान लीजिए कि यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। तो देखिए, इसका ये पहला छोर हुआ, ये दूसरा छोर हुआ, फिर इसका ये पहला छोर हुआ, फिर यहाँ पर दूसरा छोर हुआ, फिर इसका ये पहला छोर है और यहाँ पर दूसरा छोर है। क्लियर? तो अब देखिए,
पहले तार का जो है क्या हो गया, पहले तार का इसको हम इधर से जोड़ेंगे, चाहे इधर से किधर से जोड़िए, ठीक है। पहले तार का जो है दूसरा छोर दूसरे तार का पहला छोर के साथ कनेक्शन कर दिए, फिर दूसरे तार का दूसरा छोर तीसरे तार का पहला छोर के साथ कनेक्शन कर दिए। इसी तरह का कनेक्शन हम जो करते हैं उस कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। उसको क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। अब हम लोग जो है सीरीज में क्या करते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं। सीरीज में क्या करते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। सीधे Rn बराबर अगर निकालना होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 गो रेजिस्टेंस है, तीनों को हम जोड़ दिए, ठीक है। ये जो है सीरीज में निकालने का फार्मूला हो गया। जैसे सपोज मान लीजिए कि इसका जो है 2 ओम दिया हुआ है वैल्यू, इसका जो है 3 ओम वैल्यू है और इसका जो है 4 ओम वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध, ठीक है, टोटल प्रतिरोध हम निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, 2 ओम है प्लस 3 ओम है प्लस 4 ओम है, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 4 9, तो 9 ओम हो गया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका सर्किट का कितना हो गया, 9 ओम हो गया। टोटल कितना हो गया, 9 ओम हो गया, ठीक है। तो सीरीज में आपको कनेक्शन करने के लिए परीक्षा में देता है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्शन करने की बात अगर कहेगा तो आप जो है इस फार्मूले से जो है कनेक्शन कर दीजिएगा। मतलब सीधा सीधा है, जो भी जितना भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है अगर वो सीरीज में कनेक्शन करने की बात कह रहा है तो सीधा हम उसको ऐड कर देंगे, सीधा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिशन से हमको निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, इसको मिटाते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ समानांतर समायोजन। इसमें क्या है कि वैसा ही जो है हम फिर वही तार को ले रहे हैं, ये दोनों तार जो अभी सीरीज करके दिखाए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें भी देखिए दो छोर है, एक तार का 2 छोर, इसका भी है एक तार का 2 छोर, ठीक है। दोनों का जो है अलग अलग 2 छोर है, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते थे, कैसे करते थे, इसमें वैसे नहीं करना है, इसको पहला का पहला के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, और फिर जो है दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ दीजिए, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ दीजिए, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो है हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे। और ये जो है मेन निकल जाएगा, यहाँ से मेन तार एक निकल जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, समानांतर संयोजन कहते हैं, समानांतर समायोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सपोज यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब देखिए इसको जो है एक दूसरे के साथ जो है हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए। देखिए इसका पहला छोर, इसका दूसरा छोर, इसका पहला छोर, इसका दूसरा छोर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों पहला छोर को हम एक साथ कर दिए यहाँ पर, और दोनों दूसरा छोर को हम यहाँ पर कर दिए, ठीक है। और इसको जो है हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया कनेक्शन, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस R है, R1 है, इसका है R2 है, ठीक है। तो अब जो है इसका सूत्र हम कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र भी होता है, ठीक है। अब इसका सूत्र देखिए कैसे निकालेंगे, 1/R इसको जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 1/R। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ निकालेंगे, यहाँ 1/R1 प्लस जो है 1/R2 प्लस जो है 1/R2, 2 ही रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे तो RT बराबर जो है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, R1 R2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R2 प्लस R1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1/RT और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर गुना कर देते हैं, ठीक है। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे RT और ये है R1 प्लस R2। देखिए यहाँ पर R2 प्लस R1 है तो प्लस में है, A प्लस B कीजिए चाहे B प्लस A कीजिए, ठीक है। तो हम इसको सजा के लिख दिए, ठीक है। अब बराबर यहाँ देखिए R1 R2 जो है 1 से गुना होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे RT यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर, तो R1 R2 और बटा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया आपका समानांतर में निकालने का फार्मूला। समानांतर में अगर रेजिस्टेंस आपका जोड़ा हुआ है पैरेलल में
तो उसको आप जो है इस तरह से निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे निकाल करके देखिए, हम अभी आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ पर हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस बराबर, अब दोनों का वैल्यू देखिए दिया हुआ है R1 R2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, कितना ओम हो सकता है? तब यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुना 3 और बटा क्या होगा 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6 और बटा 5 हो जाएगा। यही टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा? 6/5 ओम होगा, 6/5 ओम। इसको आपको जैसे मन है वैसे लिखिए, ठीक है, तो इतना ओम हो जाएगा। क्लियर? तो अब जो है हम लोग जो है श्रेणी और समानांतर दोनों का कनेक्शन समझ गए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के जरा पूछता है, उस ढंग का क्वेश्चन 2-4 को आपको दे करके अब आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे हम लोग 2-4 को क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछता है परीक्षा में। ठीक है, पॉलिटेक्निक में भी पूछता है और NTPC में भी पूछता है। ठीक है, और मैट्रिक में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यदि जो है आपका इस ढंग का अगर रहे, ऐसे और ऐसे कनेक्शन रहे, ऐसे, तो ये तो हम लोग बता ही दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ है। अब यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर जो है आपको ऐसे कनेक्शन दे देगा, ऐसे, ये हो गया और यहाँ पर हो गया ये, इसके साथ ऐसे कनेक्शन कर दिया। अभी ऐसे इसको सर्किट से ला करके जोड़ दिया, इसको सर्किट से ला करके जोड़ दिया। ये कहेगा ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। ठीक है, अब इसका कहेगा कि टोटल प्रतिरोध आप निकालिए। तब तो आप कंफ्यूज में हो जाइएगा भाई कि अभी तो हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पढ़े हैं, ये दोनों इसी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ये वाला पार्ट जो है ये पैरेलल कनेक्शन का है, तो हम इसको पैरेलल कनेक्शन के हिसाब से निकाल देंगे। तो इसको अगर पैरेलल कनेक्शन के हम हिसाब से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? RT बराबर, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या निकालेंगे? R1 R2 होता है, तो 2 गुना 2 और नीचे में भी होगा 2 + 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और बटा 4 हो जाएगा, यानी 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है, ये जो है ऐसे बैटरी से ऐसे कनेक्ट हो गया। ये देखिए इसका वैल्यू कितना आया? 1 ओम, 1 ओम और ये 1 ओम। अब देखिए ये सीरीज में आ गया। अब क्या आ गया? सीरीज में आ गया। अब इसको हम सीधे सीरीज में निकाल देंगे। टोटल क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1, यानी कितना हो गया? 3 ओम। यानी इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल 3 ओम होगा। टोटल कितना होगा? 3 ओम होगा। ये पूरा का क्या होगा? 3 ओम होगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, जो दूसरा बताते हैं, इसको बताते हैं। देखिए दूसरा बताते हैं इसमें। अब इसमें एक और कनेक्शन पूछता है जो अक्सर पूछ देता है, और इसमें जो है विद्यार्थी गलती कर देते हैं। देखिए ये जो है रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ देगा, ऐसे जोड़ देगा, ऐसे करके जोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देगा कहीं बिंदु A भी कह सकता है, या इसी को आप दूसरा ढंग से ऐसे बना दीजिए, बनाएगा यही। ठीक है, इसका नामकरण अगर कर देगा ना उल्टा पुल्टा, तो उसमें आपको जो है आंसर बदल जाएगा। अब इसको कह देगा A और B के बीच निकालिए। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस दे देगा, इसका 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, इसका 3 ओम है। ठीक है, इसका 2 ओम है, इसका 1 ओम है और इसका 3 ओम है। ठीक है, ऐसे दे देगा। ठीक है, या यही सेम चीज़ रहेगा, सेम चीज़ ही रहने दीजिए। देखिए, ठीक है, अब देखिए कैसे अब इसको हम निकालेंगे। तो जो जो बिंदु के बीच में कह रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस बिंदु से किस बिंदु के बीच में प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पूछ कहाँ रहा है? ये पूछ रहा है कि A और B के बीच हमको बताइए, A और B के बीच बताइए। यानी कहने का मतलब है भैया कि कनेक्शन ये यहाँ ले जाके कर रहा है, यहाँ कनेक्शन कर रहा है। बात समझिए, कनेक्शन कहाँ कर रहा है? ये दोनों तार को मेन निकाल दे रहा है, इसको जो है बीच में जो है लूप डाल दिया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर मेन तार को इससे निकाल रहा है, या यहाँ इससे निकाल रहा है मेन तार को, और इसको ला करके जो है बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा है। क्लियर? तो अब ये दोनों में क्या अंतर होगा? देखिए, अब देखिए यहाँ पर
ये जो है ये वाला तार जो है यहाँ से जो आया है और ये यहाँ से आया है। देखिए अगर इसका पहला छोर ये हो गया तो दूसरा छोर ये होगा, फिर इसका पहला छोर ये होगा, फिर दूसरा छोर ये होगा, होगा कि नहीं होगा। इधर से देखिए, अब देखिए तो यहाँ पर देखिए कि इसका पहला दूसरा एक साथ है जुड़ा हुआ, पहला दूसरा एक साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सीरीज में हम क्या बताए थे, अच्छी सीरीज में कि 1 और 2 एक साथ जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या बताए थे कि 1 1 के साथ जुड़ेगा और 2 2 के साथ जुड़ेगा। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ जो है 1 और 2 जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये कनेक्शन जो है, ये दोनों का कनेक्शन जो है क्या है, सीरीज कनेक्शन। दोनों का क्या है, सीरीज कनेक्शन है। तो इसको हम सीरीज में जोड़ लेंगे। तो सीरीज में जैसे ही जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 ओम यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि R1 + R2 होगा, ठीक है। तो 2 ओम प्लस कितना होगा, 3 ओम, ये कितना हो गया, 5 ओम हो गया। ये कितना हो गया, 5 ओम हो गया। अब इसको हम ऐसे बना लेंगे, इसका जो है ऐसे बन जाएगा, ये और ये हो गया, तो ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ये ए हो गया और ये वाला बिंदु बी हो गया। अब देखिए इसका दिया हुआ है 2 ओम और ये हमारा टोटल कितना निकला, 5 ओम। टोटल कितना निकला, 5 ओम निकल गया। तो अब देखिए यही कनेक्शन है ना, यही ना आपका कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो है आप टोटल प्रतिरोध हमको निकालना है। तो अब क्या हो गया बताइए, अब जो है दोनों मिलकर के पैरेलल हो गया। अब दोनों मिलकर के पैरेलल हो गया, मतलब ये 2 कनेक्शन, इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। तो अब इसको हम निकालेंगे पैरेलल में। तो क्या करेंगे, R1 × R2, यही ना है, और R1 + R2। तो यहाँ पर करेंगे 5 × 2 और 5 + 2, तो कितना हो जाएगा, 10 और बटा हो जाएगा 7, इतना ओम हो गया। ये हो गया इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया, 10/7 ओम। ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर, टोटल रेजिस्टेंस हो गया। समझ में आ रही है बात। अब देखिए इसी तरह से हम जो है इसको भी निकालेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 1 2 है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 1 और 2 का कनेक्शन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, RP बराबर निकाल देंगे, क्या ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 ओम + 3 ओम जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया, 5 ओम हो गया। क्लियर। अब देखिए 5 ओम ये हो गया। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन कैसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, और ये दोनों ऐसे जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये है B और ये है A। इसका कितना निकल गया, 5 ओम, इसका कितना है, 2 ओम, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे टोटल। तो इसका टोटल हम निकालेंगे, इसका टोटल क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ गया तो लिखेंगे 2 × 5 और 2 + 5, तो कितना हो गया, 10/7 ओम। देखिए यहाँ पर ठीक है, संयोग से यहाँ पर दोनों सेम आपका आ रहा है, ठीक है। इस वैल्यू के हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम ही आएगा, ठीक है, अलग अलग आएगा। लेकिन आपको कनेक्ट, मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, गलती भी होता है तो आंसर मैच कर जाता है, ठीक है। तो उसको आप रूल नहीं मान लीजिएगा ना। यही आदत अगर आपकी बनी रहेगी तो अगले क्या होगा कि और कोई क्वेश्चन में क्या होगा कि उसका आंसर कुछ और होगा, नियम के हिसाब से आप गलत कर दीजिएगा तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अक्सर पूछता रहता है, ठीक है, प्रतिरोध का जो है संयोजन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग आज जो है सीरीज का और पैरेलल का कनेक्शन हम लोग जान गए कि प्रतिरोध को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, उसका हमारा सूत्र क्या होगा, ठीक है, और उसमें निकालना होगा तो हम कैसे कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो अब जो है आज इतना ही, इस टॉपिक को रहने देते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में जो है फिर हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लाएंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।